हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे चैप्टर 5.1 के सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। यहाँ पर है प्रश्न 1 से 10 तक के समिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आपको हम सिंपल वे में बताएंगे जिससे आपको तुरंत ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये हम बता दें, यहाँ पर a क्या है, आपका संख्या है। कोई भी संख्या जैसे रहेगा 2, 4, 6 कुछ भी है तो ये आपका a के रूप में होगा। ठीक है, और जिसमें आई जुड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसमें अगर हम 2i कर दें, 4i कर दें, ठीक है, 6i कर दें, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए आपका ये होगा और ये आई बी आपका ये होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से होगा। ठीक है, तो आइए आपको हम बताते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे आपको ताकि समझ में आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, यहाँ पर 5i है तो 5i लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रेकेट लगा रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, इनटू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनटू कर देंगे। यहाँ पर है -3/5 इंटू में i। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा -3 और यहाँ पर एक आई है और यहाँ पर एक आई है। ठीक है, आई की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो आपको हम बता दें जैसे कि आपका है x इंटू एक्स होता है तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर है आई, यहाँ पर भी आई, तो इसे आप क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर बता दें कि इसके लिए इसके आगे के प्रोसेस आपको किस तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, यहाँ पर ये होता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये आपको थोड़ा सा याद भी करना है और थोड़ा सा इसे आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वही रखेंगे 3 माइनस का 3 और इनटू में यहाँ पर कर देंगे आप आई स्क्वायर को -1। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 3 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 3 और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आइए इसके आगे आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर है आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको हम सिंपल वे में बताएंगे, आप इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर हम इसको दो तरीके से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें इस फॉर्म में बनाना है ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 9। जैसे अगर आपको कहा जाए एक्स की पावर 9 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं आप एक्स की पावर 8 इंटू में एक्स। ठीक है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 1 है तो ये आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आई की पावर 9 है तो इसे हम लिख सकते हैं आई की पावर 8 इंटू आई। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। और यहाँ पर प्लस में इसको भी इसी तरीके से करना है, यहाँ पर आई पावर इसे हम लिख सकते हैं 18 इंटू आई। ठीक है, इसको हमने इस ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये होगा आई पावर 18 इंटू आई। अब इसको आपको हम बताएं कि किस तरीके से इसको करना है, या फिर आप इस यहाँ पर आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला तरीका है, यहाँ पर आप इसे आई पावर 8 को आई स्क्वायर के रूप में बनाइए। ठीक है, तो आप अगर आपको हम कहें कि अगर आपको इस तरीके से दिया हो आई की पावर 8, इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे हम बताएंगे कि आप इसे इसका स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर कीजिए और होल की पावर 4 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आई की पावर 8 है तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, आई की पावर 2 और इसका पावर 4 और इनटू में है ये आपका आई, तो आई को लिखना ही है। और यहाँ पर इसको भी इसी तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर। अब इसमें कितने का इंटू कर दें कि आ जाए आपका 18। ठीक है, दो में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 18 और इनटू में आई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पर आप इसे लिख भी सकते हैं, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे जरूर क्योंकि टीचर को भी बताना होता है कि आप कहाँ से ये किए हैं, किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पर -1 की पावर 4 हो गया और इनटू में आई, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर
आई स्क्वायर है तो यहाँ पर भी वही रखना है, -1 की पावर 9 इंटू में आई। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होगी। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अगर हम कहें कि -1 की पावर 4 कितना आएगा, तो जब कभी भी -1 की पावर 4 हो, ठीक है, यानी कि सम हो, यहाँ पर पावर जब हो सम, ठीक है, यानी कि इवन हो, तो आप इसको लिखेंगे 1, ठीक है, और ये इंटू में है आई तो इसको आई लिखना है। यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर -1 की पावर 9, ये क्या है आपका ऑड नंबर है, ठीक है, यानी कि विषम संख्या है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर -1 और यहाँ पर इंटू में आई है तो यानी कि आई। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यहाँ पर हो गया आई, 1 आई यानी कि आई आता है। ठीक है, 1 को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर है प्लस माइनस करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये 1 आई को हम आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आई माइनस आई करेंगे तो यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर है i⁻39। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो इसके लिए आपको करने के लिए आपको हिंट है, यहाँ पर बता दें हम x इनवर्स अगर आपको दिया है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, यहाँ पर पावर में जो निगेटिव चिन्ह होता है उसे हटा देना होता है। ठीक है, तो अगर आपको हम एक एग्जांपल और दें, x² यहाँ पर निगेटिव में है x⁻²। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं x1/x²। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको निगेटिव चिन्ह हटा देना है, 1 कर देना है और निगेटिव चिन्ह को हटा देना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी करना है, तो यहाँ आप इसे कर सकते हैं, यहाँ पर कर देंगे 1/i⁻39। ठीक है, अब इसको आपको ब्रेक करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है विषम संख्या में, तो इसे आपको सम संख्या के इंटू में बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे बनाएंगे क्या, यहाँ पर इसे कर सकते हैं आप i⁻38 इंटू में आई। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, यहाँ पर 39 है तो इसे आप 38 इंटू में आई लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 1 में इसको आपको i² के रूप में बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि i² = -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे i²। अब इसमें हम दो में कितने का इंटू कर दें कि हमारा 38 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 19 से इंटू कर देंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में आई। ठीक, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है कि i² = -1। ठीक है, आपको पता है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं i² जहाँ पर आपको ये दिख रहा है, आप इसके स्थान पे -1 लिख सकते हैं। यहाँ पर -1 लिखेंगे और इसका पावर कितना है, 19 है, इंटू में आई है। जब कभी भी आपको इस तरीके का दिया हो -1 की पावर, अगर यहाँ पर विषम है तो उसका जो मान आता है वो आपका आता है -1। ठीक है, अगर यहाँ पर सम होता तो +1 में आता, अगर यहाँ पर विषम है तो -1 आएगा। ठीक है, और इंटू में है आई, तो यहाँ पर हम इंटू में आई कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम गुणा करा देंगे, आ जाएगा -1/i। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर इसे इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये आपका समित संख्या का इक्वेशन जो होता है वो होता है आपका z = a+ib। ठीक है, आपको a+ib के रूप में लिखना होता है, इस तरीके से ये आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आपको इस रूप में बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसे आप कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम बताते हैं, ये -1/i है, इसमें आप i का इंटू कर देंगे और i का डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर में -i और नीचे आ जाएगा i²। ठीक है, तो यहाँ पर -i/i² का मान आपको पता है कि i² का मान होता है -1, तो यहाँ पर -1 रखेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा i। ठीक है, और यही आपका हो जाता है आंसर। इसको आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं बिना इतना लंबा प्रोसेस किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम वो प्रोसेस बताते हैं, यहाँ से ही है वो प्रोसेस। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/i⁻39 है, इसमें आप i का इंटू कराइए और i का डिवाइड कराइए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर में i और नीचे क्या हो जाएगा i⁻40। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, तो आपको हम एक लाइन में इसका आंसर बताते हैं। ठीक है,
जैसे आपको अगर आई स्क्वायर कहा जाता है तो वो होता है -1। ठीक है, अगर हम आई की पावर 4 की बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर का मान यहाँ पर रखेंगे -1 इंटू में -1, तो ये आपका क्या आ जाता है +1। ठीक है, यानी कि अगर आपको कहीं भी आई की पावर 4 दिया हो तो आप उसे लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर वही करना है। यहाँ पर आप इसे बना सकते हैं आई अपान में आई की पावर, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 का इंटू में है यानी 10/। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू इसका पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आई अपान में आई की पावर 4 है। ठीक है, तो इसका मान अभी आपको हमने क्या बताया, आई की पावर जब 4 हो तो उसका मान क्या आता है 1 आता है। ठीक है, आपको हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखा भी दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ गया 1 की पावर 10। ठीक है, यहाँ पर 1 की पावर 10 है तो भी 1 आएगा। ठीक है, i/1 हो जाएगा, तो यानी कि आपका आ जाएगा आई। तो यहाँ पर आप सिंपल वे में भी कर सकते थे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं इसके आगे के जो क्वेश्चन है, इसका ये चौथा जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर है 3 और रूट में है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट में है 7 + i7 प्लस में है i इंटू यहाँ पर 7 + i7। ठीक है, तो इसको आपको करना है सॉल्व। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ भी ऐसा बन नहीं रहा है, तो हमें क्या करना होता है, इसमें बनाना होता है कि जिससे हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पर जो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है, तो उसके बाद भी इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो ये आ जाएगा 7×21। और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर 3 का गुणा इसमें करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई इंटू यहाँ पर 3×21। ठीक है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर आई है, यहाँ पर 7 है, तो ये हो जाएगा i7। और यहाँ पर प्लस इसका गुणा इसमें कराएंगे, यहाँ पर आई स्क्वायर हो गया और 7 को लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आई वाले को आई वाले से ऐड कर देना है, यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आई इंटू 28। ठीक है, और प्लस में i² 7, यहाँ पर इसे आप कर सकते हैं 21 प्लस यहाँ पर i इंटू 28। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है i², तो यहाँ पर आप इसे क्या कर सकते हैं, i² को आपको पता है कि आप क्या लिख सकते हैं -1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रख देना है -1 इंटू में 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा 21 में से आप 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका 21 है, इसमें से आपको 7 को माइनस करना है, तो ये आपका आ जाएगा 14 प्लस i इंटू 28। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर है आपको दिया गया है 1 - i और यहाँ पर माइनस में ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में कर दिया है -1 प्लस में i इंटू 6। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को खोल सकते हैं, यहाँ पर माइनस का गुणा -1 में होगा तो +1 हो जाएगा, और माइनस का गुणा यहाँ पर +i6 में होगा तो -i6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी है 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है i और यहाँ पर है -i6 यानी कि 7i7 हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसके आगे के जो क्वेश्चन है आपको हम बताते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर इसमें आपको दिया है 1/5 प्लस i इंटू 2/5, और यहाँ पर माइनस है 4 प्लस i 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको भी इसी तरीके से ओपन कर लेना है ब्रैकेट को। ठीक है, यहाँ पर 1/5 और प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 2i/5, और यहाँ पर है -4 और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो -4
5i/2। ठीक है, तो क्या करना है इसके बाद आई वाले के साथ, ठीक है, और जो अलग से है उसको अलग से कर लेना है। यहाँ पर 1/5 - 4 को अलग कर लेना है और प्लस इसको 2i/5 और इसको -5i/2 को अलग कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको हम बता देते हैं अलग से। यहाँ पर 1/5 - 4 है तो इसको आप अपान 1 कर सकते हैं। इसमें आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5। यहाँ पर 5 का इंटू 5 का डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 बार जाता है, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं। यहाँ पर माइनस ये 5 बार जाएगा तो 5 का यहाँ पर अगर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 का गुणा 1 में 1 आ गया, माइनस में करेंगे 5 का गुणा 4 में यानी 20 आ गया, तो ये आपका आ जाएगा -19/5। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 19/5 और प्लस में यहाँ पर ये है तो आपको इसको भी करना है। तो यहाँ पर इसको हम आपको बताते हैं, ये आ जाएगा आपका 10 और इसका गुणा इसमें करा देंगे तो आ जाएगा 4i और माइनस इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 25i। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 19/5 माइनस में और प्लस में इसको आप जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस में 21i। ठीक है, अपान में 10 और आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आएगा 21 × i/10 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर है 1/3 + i 7/3 + 4 + i × 1/3 और यहाँ पर माइनस में है -4/3 प्लस में i। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है अलग अलग करके। ठीक है, इसको सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ पर 1/3 है, ठीक है, जिसमें i नहीं है, ठीक है, उसको हम अलग अलग करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 में i नहीं है तो इसको हम इसके साथ रखेंगे। ठीक है, और प्लस में जिसमें i है उसको हम i वाले के साथ रखेंगे, i 7/3 और इसमें है i। ठीक है, प्लस i 1/3। इसको हम अलग सॉल्व करेंगे पहले तो, और इसको ऐसे ही लिख देना है -4/3 प्लस में i। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर है 1/3 प्लस में 4 यानी कि आ जाएगा 4 × 12 13/3। ठीक है, 13/3 और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे यानी कि हर ये आपका क्या है सेम है। ठीक है, तो क्या करना है आपको ऊपर वाले को ऐड करना है। 7 1 हो जाएगा 8 यानी कि i 8/3। ठीक है, और यहाँ पर ये -4/3 प्लस में i। ठीक, इतनी बात सबको क्लियर है। तो इसके आगे आपको हम बताते हैं। यहाँ पर है, इसको आपको सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन कर देना है। यहाँ पर प्लस i 8/3 माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा 4/3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस में i। ठीक है, अब i वाले के साथ रखना है। यहाँ पर हो जाएगा 13/3 प्लस 4/3 को एक साथ करेंगे और i वाले को एक साथ करेंगे, i 8/3 और माइनस में i। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए दोनों में सेम है तो आपको ऊपर को ऐड कर देना होता है। यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 4, ये हो जाएगा आपका 17/3 और प्लस में इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये है 1। यहाँ पर अगर i की बात हो तो यहाँ इसके साथ 1 होता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा i 8 - 3i/3। ठीक है, हमने क्या किया 8i 8 जो भी आप लिख सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, माइनस इसका गुणा इसमें करा दिया। ठीक है, 3i हो गया, अपान में 3 है ही। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 17/3 प्लस यहाँ पर i 8 है और यहाँ पर -3i है यानी कि 8i - 3i यानी कि आपका आ जाएगा
I5, ठीक है, I5/3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर है 1 - I पूरे का पावर 4, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर हिंट बता देते हैं। अगर जैसे आपको कहा जाए 1 - X की पावर 4 है, ठीक है, तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 - X का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप इसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर I है, यहाँ पर X था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1 - I का स्क्वायर, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको फार्मूला पता है, ठीक है, A - B का। यहाँ पर आपको हम फार्मूला लिख देते हैं, A - B का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A² + B² माइनस का 2AB, ठीक है। तो वही यहाँ पर फार्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पर है 1 - I का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे इसका स्क्वायर 1 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो I² आएगा, और माइनस में 2A क्या है आपका 1 है, B क्या है आपका I है, ठीक है, इसका गुणा कराएंगे और इसका पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। हमने इसको क्या किया, यहाँ पर फार्मूले के रूप में इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला लगा के इसको हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आपका आ क्या गया, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर प्लस में I² है, ठीक है। और आपको ये पता है कि I² का मान जो होता है -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे -1 कर सकते हैं। यहाँ पर -2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 आएगा, और यानी कि 2I आ गया, ठीक है, और इसका स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया आपका -2I का स्क्वायर, ठीक है। आप इसका स्क्वायर करेंगे -2I इंटू -2I, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू I का गुणा I में होगा तो I² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 इंटू I² का मान यहाँ पर रखेंगे -1, तो ये आपका आ जाएगा -4, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आपको बताते हैं इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये जो आपका है 1/3 + 3I का क्यूब है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, A + B का होल क्यूब, ये होता है आपका AQ प्लस का BQ + 3AB और ब्रैकेट में A + B, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। यहाँ पर A के स्थान पे क्या है, ये 1/3, A के स्थान पे क्या है 1/3, B के स्थान पे क्या है 3I, ठीक है, 3I आपको इसमें रख देना है, A और B का मान, बस, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 1/3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3I का क्यूब प्लस 3A इंटू B, A क्या है आपका 1/3 और B क्या है आपका 3I, और ब्रैकेट में A + B यानी कि A + B 1/3 + 3I, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। यहाँ पर इसका आप क्यूब करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/27 प्लस इसका भी क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा 27I³, ठीक है। प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 3I बचा, 3I का गुणा इसमें करा देंगे तो ये आ जाएगा 3I इंटू में 1/3, इसका गुणा इसमें हमने करा दिया, प्लस में अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, ठीक है। 3I का गुणा 3I में, 3I इंटू 3I, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1/27 प्लस इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 27 इंटू I² इंटू में I, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, I³ को I² इंटू I के रूप में, और प्लस में यहाँ पर भी 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ I, और यहाँ पर प्लस
ये है, ये हो जाएगा आपका 3 का गुणा 3 में होगा 9i²। यहाँ पर 1/27 सेम रखना है, प्लस 27 है, 27 को रखेंगे। i² को हम क्या लिख सकते हैं, -1, और यहाँ पर i प्लस में i है, और यहाँ पर 9i² है, तो ये -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -9। ठीक है, यहाँ पर 1/27 और यहाँ पर हो गया कितना, -27i। ठीक है, इसका गुणा इसमें करा दिए तो -27i हो गया, प्लस में i है और माइनस में 9 है। इतनी बात सबको क्लियर होनी जानी चाहिए। इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या हम, -26i। ठीक है, और बचा क्या है आपका, 1/27 और माइनस में 9। ठीक है, ये आपका बचा है, तो आप इसको अलग से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 1 माइनस इसका गुणा इसमें कराएंगे, 9 का गुणा इसमें कराएंगे, ये हो जाएगा 963, और यानी कि 3 और 6 बचा, और यहाँ पर 9 दूना 18, 18 और 6 को ऐड कर देंगे 24 आ जाएगा, और अपान में ये 27 -26i। ठीक है, और इसको आप -1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -242, यानी कि 242। ठीक है, अपान में 27 -26i। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आपका ये जो 10वां क्वेश्चन है ये भी सेम उसी टाइप का है, 9वें क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, क्या यहाँ पर माइनस माइनस है बस, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर दोनों में माइनस है तो इसको माइनस को आपको बाहर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 + 1/3 और इंटू आई इसका पावर 3। अब यहाँ पर वही फार्मूला आप यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, फिर से आपको हम बता देते हैं, a + b की पावर q। यहाँ पर होता है a³ + bq प्लस का 3ab इंटू में a + b। ठीक है, ये फार्मूला आपको फिर से यहाँ पर यूज करना है, तो इसको हम बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं माइनस, यहाँ पर a के स्थान पे क्या है 2 है, और b के स्थान पे क्या है आपका 1/3i है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसमें यही a के स्थान पे आपको 2 पुट कर देना है, b के स्थान पे 1/3i पुट कर देना है सब जगह, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2q a³ यानी कि 2q + 1/3i का क्यूब, और प्लस में 3ab है, प्लस में 3a का गुणा यानी कि 2, b का गुणा करेंगे 1/3i। ठीक है, और ब्रैकेट में a + b भी है, तो a + b को रखना है, a आपका 2 है और b क्या है आपका 1/3i है। ठीक है, अब इतनी बात तो सबको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, अब इसका क्यूब कितना होता है 8 होता है, और प्लस में यहाँ पर ये आ जाएगा 1/27 और इंटू में i³, क्योंकि 1/3 का क्यूब कितना होता है 1/27, और i का क्यूब कितना होता है i³ होगा। ठीक है, और प्लस का यहाँ पर 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू आई, यानी कि 2i आ गया। ठीक है, 2 + 1/3 और ये इंटू में i, इसको ऐसे ही रखना है। अब इस ब्रेकेट को भी हम यहाँ पर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर है i³, तो इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। i³ है तो आप इसे लिख सकते हैं i² इंटू में i, और आपको ये पता है i² का मान होता है -1 और इंटू में i होगा तो ये आ जाएगा आपका -i। ठीक है, तो अब ये आपको याद रखना है फार्मूले के रूप में। ठीक है, i³ यानी कि जब कभी विषम आपको दिखे, i की पावर जब कभी भी आपको विषम दिखे तो -i होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया -i हो, यहाँ पर 1/27 होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं -i, तो यहाँ पर हम -i को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, -27 -i/27, और प्लस में इसका गुणा इसमें कराएंगे, आ जाएगा 4i,
और इसका गुणा इसमें कराएंगे, आ जाएगा ये 2/3 प्लस का 2/3, आई का गुणा आई में करेंगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ पर माइनस आई है तो माइनस प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, आई अपान 27, और यहाँ पर प्लस में 4i है, और आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1, तो ये हो जाएगा कितना, -2/3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको सिंपल रूप में इसे कर देना है। यहाँ पर है 8, ठीक है, 8 वाले को इसके साथ रखना है, 8 - 2/3 हो जाएगा। इसको हमने डिब्बे में कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, आई वाले को आई वाले के साथ करना है। ठीक है, तो प्लस में 4i को हम आई वाले के साथ में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर -i/27 है, इसको हमने अलग डिब्बे में कर लिया। ठीक है, बस इसके बाद इसको आपको सिंपलीफाई कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 8 तारीख का 24 -2, यानी 24 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 22/3, और प्लस में यहाँ पर इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो 27 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आ गया, 108i, और यहाँ पर माइनस में आई है। ठीक है, माइनस में आई, अब पानी हो गया 27। अब आपको क्या करना है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लाएंगे माइनस को, तो ये कितना हो जाएगा, -22 अपान में 3, और ये कितना आएगा, 107i आएगा। ठीक है, तो इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो -107i अपान में 27 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो। इसके बाद है प्रश्न 11 से 13 तक की समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें एक गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है 4 - 3i, तो इसको आप जेड के इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये है जेड इक्वल टू 4 - 3 इनवर्स। ठीक है, ये आपको पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है, जेड इनवर्स क्या होता है, 1/z। ठीक है, जेड इनवर्स को हम 1/z भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम वही करेंगे। सबसे पहले तो निकालना होगा 1/z, तो 1 अपान जेड का मान क्या है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 4 - 3i। ठीक है, यही रख देना है, यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हम इसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जेड जो दिया गया है a - i b के रूप में दिया गया है, तो ये भी उसी टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, इसका प्रमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 + 3i का ऊपर गुणा करेंगे, और नीचे भी करेंगे 4 + 3i। ठीक है, हमने ये कैसे किया, यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर निगेटिव चिन्ह है, ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर चिन्ह रखना होता है, 4 + 3i कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा हम कर देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 + 3i ऊपर में, और नीचे आ जाएगा a - b, और a + b के रूप में है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो हम आपको बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पर 4 + 3i ऊपर है, और नीचे क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, माइनस ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9i स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया 4 + 3i अपान में 16 माइनस आई स्क्वायर का मान होता है -1, और -1 का गुणा -9 में कर देंगे तो प्लस में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 4 + 3i अपान में, इसको जब हम ऐड कर देंगे 16 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 × 4 = 20, 5 = 25। ठीक है, और ये हो गया। लेकिन आप यहाँ पर भी इसका आंसर नहीं छोड़ सकते, आपको किस रूप में लाना है, a + ib के रूप में। ठीक है, इस रूप में लाना है, ये इस रूप में नहीं है, ये अभी ये बटे के रूप में, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक बार 4 को इसके साथ, और प्लस में 3i को इसके साथ, 3i अपान 25, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पर है रूट में 5 + 3i। ठीक है, ये है 12वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया है √5 + 3i। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि ये आपको दिया गया है z = √5 + 3i। आपको क्या करना है, 1/z निकालना है। यहाँ पर इसको 1 अपान जेड का मान यहाँ पर रखेंगे
ठीक है। तो यहाँ पर रूट में 5 + 3i हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे प्रमेयीकरण कर देना है, यानी कि रूट में 5, यहाँ पर चिन्ह जो है इसका अपोजिट चिन्ह रखा जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस रखेंगे, अगर माइनस होता तो प्लस करते। ठीक है, बस यही करना होता है इसमें। तो यहाँ पर नीचे भी वही करना है, √5 - 3i। अब आप इसको गुणा कराएंगे, 1 से गुणा होगा तो यही आएगा, √5 - 3i। और नीचे आ जाएगा ये a + b और a - b के रूप में है, तो ये आ जाएगा आपका √5 का स्क्वायर - 3i का स्क्वायर। यहाँ पर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर √5 - 3i और नीचे आ जाएगा ये √5 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 5 आएगा, माइनस ये हो जाएगा 9i स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर √5 - 3i और अपान में ये आएगा 5 और ये माइनस है -9 और यहाँ पर आई स्क्वायर जो आएगा वो आएगा आपका -1, क्योंकि आई स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ठीक है, तो -1 का गुणा -9 में करेंगे तो प्लस में 9 आ जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 और 5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये आपका 14। अब क्या करना है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर ये है √5/14 - 3i/14। इस तरीके से इसको आपको अलग अलग करके लिख देना है, क्योंकि a यहाँ पर a चिन्ह है a - i b के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है 13। इसमें है आपको i दिया गया है माइनस के साथ। ठीक है, यानी कि आपको z दिया गया है -i और आपको निकालना है 1/z, यानी कि z इनवर्स। ठीक है, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 1/-i। ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि बटे में नीचे जो है i नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर i का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर और नीचे गुणा करने पे यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में i और नीचे आ जाएगा -i स्क्वायर। i के गुणा i में होगा i स्क्वायर आएगा, माइनस है तो माइनस से रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया i/i स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक है, इसका मान होता है -1, तो ये हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया i। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। यह क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके आपको a + ib के रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है उसको आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपको ऊपर ये दिख रहा है 3 + i√5 और यहाँ पर दिख रहा है 3 - i√5। तो ये आपको फार्मूले के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो इसे आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -i√5 का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये a + b और a - b के रूप में दिख रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आपको इसको कर देना है सिंप्लीफाई, रूट में 3 और यहाँ पर प्लस में √2 और उसके बाहर है i, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का √3 और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस i√2। ठीक है, ये आपका आ गया। यहाँ से आपको ये दिख रहा है ये माइनस रूट और ये प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका ये आ जाएगा। ऊपर आ गया आपका 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस i का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और अपान में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर √2i, यहाँ पर i√2 सेम वही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 × i। ठीक है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करेंगे आप इसे, तो यहाँ पर i स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 और यहाँ पर 5 है, -1 × 5। ठीक है, और नीचे क्या है 2√2i। अब आप इसे करेंगे सिंप्लीफाई, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 9 और यहाँ पर ये -5 आएगा, -5 का गुणा माइनस में होगा तो +5 आ जाएगा, और नीचे है 2√2 × i। ठीक है, यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा
यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो ये आ जाएगा आपका 14/2 रूट में 2 इंटू आई। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 1 का 2 और 2 7 14, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया आपका 7/√2 इंटू आई, ठीक है। ये इतनी बात सबको क्लियर है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको हमने बताया था कि रू आई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे आई का गुणा कर देना है। यहाँ पर जब आप ऊपर नीचे आई का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7i अपान में √2, आई का गुणा आई में होगा तो आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं 7i अपान, यहाँ पर आई स्क्वायर का मान रखेंगे -1, तो ये कितना हो जाएगा √2, लेकिन माइनस आ जाएगा चिन्ह, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे लिखना है आपको इस रूप में, a+ib के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर a आपका क्या है, a आपको पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर a है ही नहीं, सिर्फ i का आपको दिख रहा है, i इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर a आपको जब ना दिखे तो वो क्या होता है, 0 होता है। और -i इंटू बी क्या है आपका, 7/√2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस वीडियो के साथ ये होता है चैप्टर समाप्त।